पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग, पाकिस्तान उसमें फातेह करार पाया। भारत की हर्जा सराई अभी भी जारी है, तड़ियां अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन जंग का पहला मरहला तो पाकिस्तान जीता और फिलहाल जंग बंदी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक मरतबा फिर बिजलियां गिराई हैं और वही ट्रंप जो ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने टिम कुक को, एप्पल के सीईओ को मना किया और मेरा उससे फटा हुआ कि तुम भारत के अंदर अपने प्लांट क्यों लगा रहे हो, ये आइंदा ना लगा। अब भारत तड़ियां लगा रहा है, भारत अभी भी मंसूबे बना रहा है। वो एक जंगी इकदाम होगा और पाकिस्तान फिर उसका जवाब उसी तरीके से देगा जिस तरह से जंगी इकदामात का जवाब दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मई 2025 हफ्ते का दिन। पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग, पाकिस्तान उसमें फातेह करार पाया। भारत की हर्जा सराई अभी भी जारी है, तड़ियां अभी भी लगा रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान को ये उम्मीद है अपने कमजर्फ दुश्मन से कि वो कोई ना कोई एडवेंचर जरूर करेगा। लेकिन जंग का पहला मरहला तो पाकिस्तान जीता और फिलहाल जंग बंदी है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला रुका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक मरतबा फिर बिजलियां गिराई हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर चुका है कि यह अब एक बैनुल अक़वामी मसला है, इसे मैं हल करवाऊंगा। वही ट्रंप जो पाकिस्तान और भारत को बराबर इक्वल मुल्क करार दे चुका है, जो पाकिस्तान और भारत के लीडर्स को बराबरी के दर्जे पर फाइज करने का ऐलान कर चुका है। और वही ट्रंप जो ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने टिम कुक को, एप्पल के सीईओ को मना किया और मेरा उससे फटा हुआ कि तुम भारत के अंदर अपने प्लांट क्यों लगा रहे हो, ये आइंदा ना लगाना। उसने पाकिस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दिया है कि भारत तिलमिला उठा है। इसके साथ ही साथ अब भारत को भी रियलाइज हुआ है कि वो सिफारती महाज पर किस तरीके से बदतरीन शिकस्त का सामना कर चुका है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट टर्न लेने जा रही हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये एक बहुत ही नई जहत में चीजें चलेंगी, क्योंकि अब जिस तरफ को मामलात जाएंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो सिफारतकारी का ख्याल भी उसे आ चुका है। भारत अभी भी बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन इसमें आबी जारियत जो भारत करने जा रहा है उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ मजीद डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, भारत ने सिंध तास मुआहिदा जो है वो मुअत्तल करने की बात की। अब बरतानवी वजीर खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया और ये भारत की डिप्लोमेटिक सतह पर शिकस्त ही है। उन्होंने कहा है कि मुआहिदा सिंध तास जो है उसे कोई भी फरीक ना ही खत्म करे और वो अपने तरीके से जारी रहे तो यही बेहतर है, और बरतानिया का भी यही मौकफ है। अब भारत तड़ियां लगा रहा है, भारत अभी भी मंसूबे बना रहा है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर ये बात वाजे कर चुका है कि भारत का कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो एक जंगी इकदाम होगा और पाकिस्तान फिर उसका जवाब उसी तरीके से देगा जिस तरह से जंगी इकदामात का जवाब दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं, कल रॉयटर्स ने कहा कि भारत अपनी कनाल्स जो है उनकी विड्थ बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है, और रॉयटर्स ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक किए और रॉयटर्स ने यह बताया कि भारत का यह मजमूम एजेंडा इसलिए है ताकि पाकिस्तान का पानी रोका जा सके। अब एक तशवीशनाक पेशरफ में भारत ने दरियाई चनाब को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया है ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मजमूम मंसूबा भारत मुकम्मल कर सके। पाकिस्तान के जी मारूफ आबी वसाइल के माहिर हैं इंजीनियर राशिद एच अब्बासी, इन्होंने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में दरियाई चनाब के मुस्तकबिल के हवाले से एक संगीन वार्निंग जारी की है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की फौरी तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई है कि भारत दरियाई चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जस्पा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत के 2011-12 के बजट में भी फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला से मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकता है। यानी अब पाकिस्तान के पानी को दरियाओं के अंदर आप देखें कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो जाएगी और सुरंगें जो है वो क्रिएट की जाएंगी। और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान को इस सारे के सारे मामले के अंदर हंगामी तौर पर इकदाम जो है वो देखने पड़ेंगे और चीजों का इदराक करना पड़ेगा, और जारी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो भारत की शिकस्त के अभी भी चर्चे हैं, इंटरनेशनल मीडिया अभी भी ये बात कर रहा है और हर रोज कोई ना कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत पर हो जाती है। लेकिन असल सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है मुझे लगता है कि उनका ठेका डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप 7 दिन हो गए हैं जी सीज फायर को, डोनाल्ड ट्रंप 8 मरतबा इस पर स्टेटमेंट जारी कर चुका है और हर मरतबा भारत जो है उसे हजीमत का सामना करना पड़ता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरत उरूज पर और दोनों मुल्क एटमी जंग के इंतहाई करीब थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत
और नाकाबिले हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। ट्रंप ने कहा कि उनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है, हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लोग बहुत ब्रिलियंट लोग हैं और बहुत ही हैरानकुन हद तक वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। हमारे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मुझे हैरत हुई कि हम इतनी ट्रेड नहीं करते पाकिस्तान से, तो हमें पाकिस्तान के साथ अब ट्रेड भी करनी होगी और मैंने अपने लोगों को कह दिया कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाओ। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने खिताब के अंदर कह रहा है, कतर के अंदर अपने मिलिट्री बेस में खड़े होकर अपने फौजियों से खिताब में कह रहा है कि मैंने टिम कुक को कहा कि एप्पल का प्लांट अमेरिका में रखो, भारत ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने मजीद कहा कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं उनसे हम अच्छे ताल्लुकात के बावजूद ज्यादा तिजारत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मैंने अपने लोगों को यह हिदायत जारी कर दी है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानब मैं अब आपको यह बताऊं कि इस सारे के सारे मामले में भारत जो है उसे रियलाइज हो चुका है कि डिप्लोमेटिक सतह पर भी वो हारा है, यानी अस्करी सतह पर तो भारत हारा ही आ रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक सतह पर जो भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसका सबूत क्या है। देखिए, एक तो बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा कर रही है। तिरंगा यात्रा 10 दिन की है, उसमें हर बंदे तक पहुंचेंगे बीजेपी के लोग और उन्हें बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था। बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब नाकामी हो तो फिर मुंह से बताना पड़ता है, वरना पूरी दुनिया बोलती है। अब भारत जो है वो सिफारती सतह पर उसे पता लग गया कि हम नाकाम है, तो जिस तरह की अपने लोगों के लिए तिरंगा यात्रा है, सारी सियासी जमातों को नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा करके कुछ कमेटियां बनाई हैं और यकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी और 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ चुका है। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दी है, यानी 7 मुख्तलिफ टीम्स जो है वो बनाई गई हैं, जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ये टीमें जाकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को आगाही देंगी। कमेटियां जो है ये हुकूमतों से मिलेंगी, थिंक टैंक से मिलेंगी और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नजर वाजे करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे जो है वो इस माह के आखिर में होंगे। भारत ने 70 ममालिक, अच्छा वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो डीजीएमओ का ऑफिस है, मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्टरेट है, उसने पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशी है पूरी दुनिया में उन्हें ब्रीफिंग दे दी है कि ये डिटेल्स हैं, आप दुनिया में कोई आपसे पूछे तो आप उन्हें बता सके। लेकिन अब भारत को लेट ख्याल आया है और भारत ने 70 ममालिक के डिफेंस अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हदफ बनाए गए अफराद और मकामात के दहशतगर्दी से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग देने का फैसला भी कर लिया है। यानी अब वो कह रहे हैं कि हम सबूत भी देंगे और हम चीजें बताएंगे क्योंकि भारत के ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ये बात आप याद रखिएगा कि नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट इंडिया। और इस सबको अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इस सबको अगर हम एक लार्जर पिक्चर इसकी हम समझने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज़ बहुत वाज़े अंदाज में समझ आएगी कि ये सिफारती टीमें बनाना, मुख्तलिफ ममालिक में भेजना, यूएनएससी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाना, ये सब कुछ क्यों है? भारत अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन करना चाह रहा है क्योंकि भारत को इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट्स दी है ना, उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। और भारत के अंदर अब लोग बात कर रहे हैं कि हमारी सिफारतकारी नाकाम, हमारी मीडिया मैनेजमेंट नाकाम, हम इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज नहीं कर सके और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान इस सब के अंदर फतह याब हुआ। पाकिस्तान की जीत का ऐलान बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वो कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कर रहे हैं। पाकिस्तान चुप करके सिर्फ सेलिब्रेट कर रहा है, उनकी जीत का ऐलान तो बाकी दुनिया कर रही है। तो ये चीजें जो है ये अब इन्हें खटक रही हैं और जाहिर बात है, एक चीज याद रखिएगा कि हम अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया कोई एडवेंचर करेगा, इंडिया कोई हरकत करेगा, लेकिन इंडिया अब डर रहा है। वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना इस मामले का क्रेडिट ले लिया है ना, वो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप की नजर में अमन का नोबेल इनाम है, वो अपनी सीवी में इस चीज को ऐड करवा रहा है। लेकिन अगर सीज फायर वायलेट होता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एक उसका एक अथॉरिटी है उसके ऊपर भी सवाल होगा ना। तो डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब भारत को ऐसा करारा दे सकता है और भारत वैसे ही डरता है डोनाल्ड ट्रंप से, ये बात तो अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया रुका हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।